Hello students, myself Professor Vishal sir and welcome to Empower Tutorials. In today's session we are going to discuss about the sum of the first n terms of a GP. So उस ये देखने से पहले हम लोग कल की थोड़ी रिवीजन कर देते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था जो फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा कौन से लेटर से डिनोट होती है? ए। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट टर्म है वो ए से डिनोट। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कॉमन डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms. If the difference between two consecutive terms is a constant, then it is called as a AP. और यहाँ पे हमने देखा था कॉमन रेशियो। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में रेशियो सेम है तो वो क्या हो जाती है? जीपी। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो स्मॉल लेटर आर से डिनोट होता है। उसके बाद हमने देखा था जनरल टर्म, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला क्या है? ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स देखा था, एस एन। तो उसके लिए फॉर्मूला था एन बाई टू इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसके अलावा और एक फॉर्मूला था एन बाई टू इंटू ब्रैकेट टी वन प्लस टी एल, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए अब ये जो आज का सेशन है वो चालू कर देते हैं। तो आज की कंसेप्ट है हमारी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर। और एक फॉर्मूला है ए इंटू ब्रैकेट आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, अगर r की वैल्यू हमारी लेस देन वन है, if the value of r is less than 1 then we have to use the first formula, and if the value of r is greater than 1 then we have to use the second formula. So I will write here r is greater than 1. So guys, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके ये दो फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूला यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। If the value of r is less than 1 then we have to use this formula, and if the value of r is greater than 1 then we have to use this formula. Okay guys, तो चलो कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट था, जो कल का लेक्चर था सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो आपको देखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 3, 6, 12, 24 एंड so our question is for the following GP find SN. So we need to find SN for this. So first we need to calculate A, that is given A is the first term of our sequence. Okay, next that is the common ratio. Common ratio, the ratio between two consecutive terms, that is mean by 6 divided by 3, which is equals to 2. The value of r is greater than 1. So we are going to use which formula? तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे? a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन
r माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर r ग्रेटर देन 1। नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज गिवन। सो फर्स्ट टर्म इज a into value of r is 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 3 into bracket 2 raised to n minus 1. So this will be the our answer. देखो बच्चों कितना आसान है। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो r पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते। सो दिस इज द वन ऑफ द योर एग्जांपल व्हिच वाज अपीयर्ड इन योर प्रीवियस एग्जांपल्स। ओके, तो ये एग्जांपल आपको क्लियर है। तो अगर हमें a और r दिया था तो हमने Sn फाइंड कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पे अभी हमें सम दिया है, r की वैल्यू कॉमन रेशियो दिया है, तो वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। और अगर हमें a पता है, r पता है, तो हम डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स की सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास और एक एग्जांपल है, S5 इज इक्वल टू 1023, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1023 and we have given that r is equals to 4. We need to find a. तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड कर देना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो बच्चों हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, Sn is equals to a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1 for r greater than 1. Now S5 is equals to a. We need to find a. Value of r is given, that is 4 raised to 5 minus 1 upon r 4 minus 1। यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करना है, हमें ये सॉल्व कर देना है। तो S5 की वैल्यू हमारे पास है, S5 की वैल्यू क्या है, 1023। A हमें फाइंड करना है r raised to 5, that is 4 raised to 5. So we need to find the value of 4 raised to 5. तो 4 raised to 5 क्या आता है बच्चों, 1024 minus 1 upon 4 minus 1 appears 3। तो देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1023 is equals to a into 1023 upon 3। तो यहाँ पे 1023 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें आंसर। सो a इज इक्वल टू 3 इज द आवर आंसर। ओके, ये क्लियर है आपको। इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, जो कि आज का हमारा थर्ड एग्जांपल होगा, जिसमें हमें a की वैल्यू पता है, कॉमन रेशियो पता है, सम ऑफ n टर्म्स हमें Sn दिया है, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एग्जांपल। ओके, देखिए हमें दिया है a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 एंड Sn इज इक्वल टू 242। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड कर देना। सो आज के इस एग्जांपल में हमारी टास्क क्या रहेगी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर दें, r इज ग्रेटर देन 1, सो Sn is equals to a into bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1। तो Sn दिया है हमें 242 is equals to a की वैल्यू 2, r 3 raised to n minus 1 upon r 3 minus 1। सो यहाँ पे देखो
242 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 242 इज इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस 1। ये जो माइनस 1 है बच्चों वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ऐड करते हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 3 रेज टू n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 243। तो अभी इसमें क्या करना है, मुझे फाइंड कर देना है कि 3 की कौन सी पावर 243 आती है। तो देखिए 3 रेज टू n इज इक्वल टू 3 रेज टू 5। अगर हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दे या 3 का 5th पावर अगर फाइंड करते थे वो आता है 243। तो हमारे यहाँ पे बेस सेम है तो इंडेक्स नंबर सेम हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है दिस वन आल्सो फ्रॉम योर प्रीवियस एग्जाम पेपर्स। आज के जो सम्स है वो सारे क्या है आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से हमने लिए हैं। ओके, नाउ हमें जनरल टर्म्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल T3 दिया है, T6 दिया है और वी हैव टू फाइंड S7 या S10, ऐसे हमें क्या करना है फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एग्जांपल, यहाँ पे देखो T4 हमें दिया है 16, T4 is given which is 16. Next T9 is given, T9 which is equals to 510. So we have to find S10. हमें क्या फाइंड करना है S10। ओके, तो यहाँ पे T4 एंड T9 दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरल टर्म्स का, दैट इज Tn का। Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, ये हमारा जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरे पास T4 और T9 दिया है तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, देखो T4 इज इक्वल टू a जो मुझे पता नहीं है, r n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सो a इंटू आर क्यूब, T4 की वैल्यू में यहाँ पे 16 कर दूं, तुम मुझे एक इक्वेशन दिया a इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट मेरे पास है T9 इज इक्वल टू 512, सो T9 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 8। सो a इंटू आर रेज टू 8 इज इक्वल टू 512। तो मेरे पास अभी सेकेंड इक्वेशन होगा। अब मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों की डिवीजन कर देता हूं। तो डिवीजन करनी है मुझे तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इंडेक्सेस या इंडेक्स जो है पावर जो है आर की वो ज्यादा है तो मैं इसे न्यूमरेटर में लिख देता हूं, दैट इज a इंटू आर रेज टू 8 अपॉन LHS ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज a इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 512 अपॉन 16। तो देखो बच्चों यहाँ पे a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद r रेज टू 8 अपॉन r रेज टू 3। तो अगर बेस सेम है और उनकी डिवीजन है तो इंडाइसेस के लिए रूल क्या है, इन दोनों की क्या करनी है हमें सब्ट्रैक्शन। सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा r रेज टू 5 इज इक्वल 512 को मुझे क्या करना है 16 से डिवाइड करना है। तो देखो 16 3 जा 48, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, अगेन 3 हमारा रिमाइंडर होगा तो 3 2 मतलब 32। सो हमारा आंसर आ जाएगा 32। r रेज टू 5 इज इक्वल टू 32। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसकी 5th पावर 32 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू 2। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने r इज इक्वल टू 2 फाइंड कर दिया। अगर हमें r इज इक्वल टू 2 मिल गया तो दोनों में कौन से भी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे
इक्वेशन 1 में सिलेक्ट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो a इंटू r की वैल्यू 2 मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, 2⁻³ इज इक्वल टू 16। a इंटू 8 इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 दैट इज 2। तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो मिल गई। a की वैल्यू क्या है मेरी 2। नाउ हमारा फाइनल आंसर वी नीड टू फाइंड S10। तो फाइनल आंसर के लिए देखिए Sn का फॉर्मूला मुझे लिखना है पहले। Sn r की वैल्यू क्या है 2 ग्रेटर देन 1, देन वी आर गोइंग टू यूज विच फॉर्मूला a इनटू ब्रैकेट r⁻n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फॉर r ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है यूज कर देना। ओके, तो इसके बाद मैं ये पहला वाला पोर्शन यहाँ पे रब कर देता हूं। वी नीड टू फाइंड S10। सो यहाँ पे S10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है 2⁻10 माइनस 1 अपॉन अगेन r की वैल्यू 2 माइनस 1। So 2 into now we need to find 2⁻10। 2 को हमें क्या करना है 10 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1024 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1। सो 2 इंटू 1023। तो यहाँ पे क्या करना है हमें 1023 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2046 विच इज इक्वल टू S10। सो गाइस ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो हमें यहाँ पे 2 जनरल टर्म्स दी थी, उसके बाद हमने क्या कर दी S10 फाइंड कर दिया। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। ओके, ये भी मैं रब कर देता हूँ। आगे के एग्जाम्पल में हम इससे थोड़ा डिफरेंट है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछते हैं ऐसे सम जो स्टेट बोर्ड का या एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें तो मोस्टली ये ऐसे एग्जाम्पल जरूर पूछते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स और हमें सीक्वेंस दिया है 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 4 टाइम्स 3 and so on, and we need to find Sn for the given sequence. Okay, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसमें डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो आज के लेक्चर में या अभी मैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर देता है ये हम बता देता हूँ। तो मैं इसे Sn से डिनोट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है इसमें से 3 को कॉमन निकाल देंगे। I have to take 3 common from each term. So it will becomes 1 plus 11 plus 111 plus 4 times 1 up to n terms. सबसे पहले क्या है मुझे 3 कॉमन निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 8 प्लस 88 प्लस 888 ऐसे होता तो मैं क्या कर देता 8 कॉमन निकाल देता। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है 9 से डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया हर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, एक चीज यहाँ पे हमने क्या कर दी 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, आपको ये जो आपके मन में डाउट है वो इस स्टेप में क्लियर हो जाए। सो 9 को मैं लिख देता हूँ 10 माइनस 1। ओके, प्लस 99 को लिख देता हूँ मैं 100 माइनस 1 प्लस 999 को लिख देता हूँ मैं 1000 माइनस 1 प्लस अप टू n। ओके, तो 9 को क्या लिख दिया मैंने 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1
अब यहाँ पे हर जो ब्रैकेट है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम एक साथ अगर लिख देते, क्योंकि बीच में क्या है प्लस साइन है, तो हम कैसे लिख देंगे 3/9। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूँ। अभी देखो क्या आ जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया था और 9 से डिवाइड कर दिया था। ओके, उसके बाद देखिए -1 -1 -1 अप टू क्या है n टाइम्स है, तो यहाँ पे मैंने -1 कॉमन निकाल दिया और जो बाकी मेरे 1 जो n टाइम्स है वो लिख देता हूँ मैं n टर्म्स। ओके, अभी यहाँ पे ये जो है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो गया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये सीक्वेंस के लिए हम अगर पर्टिकुलर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आता है। फर्स्ट टर्म जो है मेरी वो क्या है a इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस 100/10, सो आंसर 10। तो इसके लिए हम Sn का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3/9 इंटू ब्रैकेट a, फर्स्ट टर्म 10 इंटू r रेज टू n, 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, दैट इज r माइनस 1। माइनस जो है ये जो 1 है कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो इसे मैं लिख देता हूं -n। ओके, तो इसे मैं क्या लिख देता हूं -n। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप जो है वो आ जाएगा, देखिए 3/9 ये मैंने लिख दिया। हम इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। 10 इंटू ब्रैकेट 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 9 माइनस n। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। या यहाँ पे हम 9 कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक भी अगर हमने सॉल्व कर दिया तो भी बहुत है। तो Sn, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आता है एग्जाम में तो वो स्किप करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमें क्या चीज याद रखनी है वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। अगर 3 3 3 है या 8 8 8 है तो पर्टिकुलर नंबर हमें क्या करना है कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला। उसके बाद क्या करना है हमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो हमेशा 9 से ही करना है, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद जो 9 के मल्टीपल्स हो गए उसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है। 10 माइनस 1 100 माइनस 1। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है हर एक टर्म में उसे हमें एक साथ लिखना है और बाकी जो है वो एक साथ। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमें यहाँ पे Sn फाइंड करना है, जो कि हमने पहले भी एग्जांपल्स में देख लिया। तो इस तरह से और बहुत ही आसान तरीके से हम ये एग्जांपल क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल लेता हूं, तो पॉइंट वाला सम जो है वो अब हम सॉल्व करते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स जो है वो दोनों। और एक जो एग्जांपल अभी हम देखने जा रहे हैं उसके और इस एग्जांपल के कंसेप्ट में स्लाइटली डिफरेंस है। तो देखो मेरे पास एग्जांपल है 0.5 0.05 0.005 and so on. We need to find the sum of n terms. So we have to find Sn for this sum. So what we have, first term a is equals to 0.5, then common ratio r is equals to 0.05 upon 0.5। तो मुझे बता दो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.05 अपॉन 0.5। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.1। क्या आ जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे 0.1।
1, सो 0.1 इज लेस देन 1, मतलब अब हमारी r की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1। इससे पहले हमने व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 ऐसे टाइप के एग्जांपल देखे थे, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, तो उस टाइम हमें क्या करना है, तो सिंपल है, एस एन का फॉर्मूला a इंटू ब्रैकेट, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। देखिए a की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 0.1 रेज टू n अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू है 0.1। ओके, ये आ जाएगा हमारा 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.1 अगर कर देते तो वो होता है 0.9, 1 माइनस 0.1 रेज टू n, तो ये आंसर होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे दोनों को एक ही डिजिट पे पॉइंट है तो इसे हम और आसान तरीके से या सिंपल इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इसे लिख देते हैं हम 5 अपॉन 9, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 0.1 रेज टू, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आज का जो लास्ट का एग्जांपल है वो हम अब देखेंगे। तो इस एग्जांपल में हम समेशन जो हमारा साइन है उसके बारे में देखेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, हमें एग्जांपल दिया है, फाइंड वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 1 to 10। हमारी r की वैल्यू क्या होगी 1 to 10। यहाँ पे दिया है 5 इंटू 3 रेज टू, हाँ क्या दिया है 5 इंटू 3 रेज टू, हाँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस समेशन साइन का मतलब क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है वेरिएबल जो है r, उसकी वैल्यू जो है वैरी हो जाएगी। वैरी मतलब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हर एक टर्म के लिए। तो वहां तो ये जो r की वैल्यू वो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहां पे एंड होगी, 10 पे एंड होगी। तो इसको लिखना कैसे है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो इसमें ऐसे लिखना है 5 इंटू 3 रेज टू 1।